आपकी जो एग सेल थी ये बोली मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन तो आ गए, पर जिसमें से करण जो है वो एग सेल के पास आया और इसने क्या बना लिया, जाइगोट। मतलब एक मेल गैमेट आया जो ये था हैप्लॉइड, ये भी थी हैप्लॉइड, दोनों अकेले मिले बन गया डिप्टी। माइटोसिस हुआ था, किसमें हुआ था, जेनेटिव सेल में। माइटोसिस की वजह से दो सेल बन गए, दोनों सेल के अपने अपने न्यूक्लियस हैं, तो वो दोनों ही दो मेल गैमेट बने, तो वो दो मेल गैमेट यहाँ पे पोलन ट्यूब के हेल्प से आए, समझा। अब जब ये अंदर, पहले ये दोनों का हुआ, फिर ये तीनों का हुआ, मतलब एक ही टाइम पे एक और दो फर्टिलाइजेशन साथ में हो रहे हैं, इस टाइम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? समझ में आया, कहानी समझी? समझ में अंदर गया कि ऊपर से गया? समझ में आ गया रहेगा फुल से। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी एंड वेलकमिंग यू ऑन द 10th लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन। तो आ जाओ, आज हम इस लेसन के 10th लेक्चर पे आ गए भाई, 10 लेक्चर। तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट फटाफट। आपके जो 9 लेक्चर हुए हैं इसमें आपके मोस्ट ऑफ सारे पार्ट्स कवर हो चुके हैं। जो आपके 9th लेक्चर है उसके आगे की पार्ट यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है सर जी। अब जो आपका 10th लेक्चर है, दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड ऑन द डबल फर्टिलाइजेशन। अब सर जी डबल फर्टिलाइजेशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन डबल हो रही है, अब डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर किया है, दैट इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसमें कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, फिर भी आपको यहाँ पे वापस रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। बट आप वो लेक्चर एक बार देख लो अच्छे से, तभी यहाँ पे आना है, बिकॉज वहां पे अच्छे से डिटेल में हुआ है। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ेंगे सर जी डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन पे हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देख लो जो मेरा ओव्यू में, देखो मैं यहाँ पे चीजें अब मैं मान के चलूं कि आपने 9th लेक्चर तक अच्छे से कवर कर रखे हैं, ठीक है, उसके आगे की बात करें हम यहाँ पे। तो आपका जो एनाट्रोपस ओव्यूल था, याद करो, ऐसा एनाट्रोपस ओव्यूल था, उसके अंदर ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, सपोज ऊपर का मेरा माइक्रोपाइलर एंड है, इसके सेंटर पे मेरा ये है मेरा एग सेल, और इसके बाजू में मेरे दो और सेल है जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, और इसके ऊपर ये मेरे स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस, याद करो याद करो। इसके चिलाजा साइड पे 3 और सेल है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, 3 और सेल जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, और बीच में 2 न्यूक्लियस है, याद है, याद आया। देखो अभी ये है मेरा एग सेल, इज्जत से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, इज्जत मतलब अच्छे से, ठीक है, एग सेल। और ये है मेरा सिनर्जिड्स, ये दोनों भी हैं, ये मेरे सिनर्जिड्स, दोनों दो करण अर्जुन, ये मेरे सिनर्जिड्स, ये है मेरा फिलीफॉर्म एपेरेटस, ये है मेरे फिलीफॉर्म एपेरेटस, फिलीफॉर्म एपेरेटस, और ये रहे मेरे सर जी एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ये रहे मेरे पोलर न्यूक्लिया, ये रहे मेरे पोलर न्यूक्लिया। अब देखो सर कहानी, जो मेरा पोलन ट्यूब अंदर आ रहा था धीरे 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 धीरे, ये आगे बढ़ा 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 बढ़ा, इसको दिख गया, इसको दिख गया क्या, इसको दिख गया ऐसा लहरता हुआ, ऐसा चमचमाता हुआ, इसको दिख गया फिलीफॉर्म एपेरेटस, जो बोल रहा है हम यहां हैं, हम यहां हैं, ये बुला रहा है कि एग यहां पे है, एग यहां पे है, आपका फर्टिलाइजेशन का रास्ता यहां पे है, फर्टिलाइजेशन का रास्ता यहां पे है, जिसकी वजह से आपका जो ट्यूब है, आपका जो पोलन ट्यूब जो आ रहा था, ये आ रहा था, इसको रास्ते में क्या दिखा, इसको रास्ते में दिखा फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिर इसने इसके अंदर एंट्री मारा, वाइल्ड कार्ड एंट्री मार के इसने घुसा सीधा सिनर्जिड्स के अंदर से आ गया ये ओव्यूल के अंदर। साथ में क्या लेके आया, बेड मैन आया, मेल गैमेट साथ लाया, मतलब फिलीफॉर्म पोलन ट्यूब आया, साथ में 2 मेल गैमेट लाया, साथ में 2 मेल गैमेट लाया। अब ये 2 मेल गैमेट आगे चल के इससे जो है, इसमें से जो 1 मेल गैमेट है ये आगे आएगा, और इससे जो आपका जो एग सेल है इससे ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और आगे की कहानी बनेगी, जिसके लिए मैं आपको समझाने के लिए अलग से एक तरफ नोट लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ध्यान से, आपका एक आया मेल गैमेट, आपका एक आया मेल गैमेट, ये क्या रहता है, हैप्लॉइड, अखंड, सिंगल, अकेला अकेला अकेला। एक आ गई फीमेल गैमेट, लुखी, ये आ गई लुखी, ये लुखा, ये लुखी, ये आ गया फीमेल गैमेट, ये भी सिंगल है, अकेली है, ठीक है, हम भी अकेले, तुम भी अकेले, दोनों अकेले।
अब इसके बाद जब ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, तब बाद में क्या बनेगा सर, ये हैप्लॉइड बाद में बनेगा जाइगोट, दो हैप्लॉइड मिलके बने, यहां पे बनेगा डिप्लॉइड, जाइगोट बनेगा आपका डिप्लॉइड, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड। मतलब यहां पे फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हुआ, ये आया मेल गैमेट, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट आए साथ में, याद करो दो क्यों आए थे सर, दो क्यों आए, दो क्यों आए, दो क्यों आए, क्योंकि माइटोसिस हुआ था, किसमें हुआ था, जेनेटिव सेल में। माइटोसिस की वजह से दो सेल बन गए, दोनों सेल के अपने अपने न्यूक्लियस हैं, तो वो दोनों ही दो मेल गैमेट बने, तो वो दो मेल गैमेट यहाँ पे पोलन ट्यूब के हेल्प से आए, समझा। अब जब ये अंदर आ गए तो ये बोला, एक सेल बोला मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण तो आ गया पर अर्जुन नहीं आया, करण आ गया अर्जुन नहीं आया, उस अर्जुन का बाद में कहानी बनेगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल करण जब आया मतलब एक पार्ट आ गया, एक सेल आ गया, एक मेल गैमेट आ गया, तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट जो मैंने यहां लिखा है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, समझ में आया। ये हो गया आपका एक फर्टिलाइजेशन, आपका दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे। सर जी दोनों क्या है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड, दोनों क्या है, हैप्लॉइड। जब दोनों हैप्लॉइड है, दो हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो आपका बन गया जाइगोट, जो आपका बन गया जाइगोट, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये रहा आपका, ये था आपका हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये भी है सर आपका हैप्लॉइड, ये दोनों आपस में मिले क्या बन गया, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। अब ये देखो दोनों एक दूसरे से लग रहा है 1+1 2 हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगैमी, ऐसे टाइप को हम बोलते हैं सिंगैमी, सिंगैमी, ठीक है, सिंगैमी, इसको हम बोलते हैं सिंगैमी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये रही आपकी करण की कहानी। अब आ जाओ, करण का तो घर बस गया, वो सेट हो गया, बचा अर्जुन। देखो क्या हुआ, यहां पे क्या होगा, ये जो अर्जुन बचा, इसको यहां कुछ नहीं मिला, एग तो चला गया। अब ये क्या करेगा, अर्जुन क्या करेगा, ये दोनों जो निठल्ले बैठे हुए पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों के साथ में ये आगे करेगा फर्टिलाइजेशन। कैसे करेगा सर, वो देखो, इधर आओ, ये देखो, एक आया मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या था सर, अभी हमने देखा, एक तो ऊपर चला गया, करण हमारा चला गया, हैप्लॉइड, ये भी आया अर्जुन, ये भी आपका हैप्लॉइड है, दूसरा मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट। पर ये किसके साथ मिला, किसके साथ मिला, दो निठल्लों के साथ। क्या है सर जी, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस है, दो, मतलब इसकी प्लॉइडी कितनी है, डाई, तो ये क्या हो गया सर, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। देखो एक था हैप्लॉइड, एक था डिप्लॉइड, एक था एप्लॉइड, एक था डिप्लॉइड। देखो एक एप्लॉइड, एक डिप्लॉइड, एक हैप्लॉइड, एक डिप्लॉइड, एक हैप्लॉइड, एक डिप्लॉइड। देखो हाँ, मतलब इसमें एक गैमेट है, इसमें दो गैमेट है, समझा। अब इसमें आएगा आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब एक हैप्लॉइड का और एक डिप्लॉइड का जब फर्टिलाइजेशन होगा, तब इसके नीचे बनेगा सर, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, नीचे बनेगा आपका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। देखो दोनों मिला, दो, एक क्या है हैप्लॉइड, ये क्या है डिप्लॉइड। तब यहाँ पे, यहाँ नीचे का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 3 दैट इज ट्रिप्लॉइड, दैट इज ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे एक गैमेट प्लस दो गैमेट, मतलब तीन लोग का यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है, तीन लोग आपस में मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे टाइप को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, मतलब तीन लोग आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तीन लोग आपस में मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। होपफुली समझा रहेगा, होपफुली समझ में आया रहेगा, समझ में आया रहेगा। और यही एंडोस्पर्म आगे आके बनाता है आपका पेन। ये पेन नहीं जो हम लिखते हैं, ये पेन नहीं, इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म ही आगे आके बनता है पेन, आगे आके बनता है पेन, आगे आके बनता है पेन, जो कि ये जो है पेन, ये आगे न्यूट्रिशन देता है किसको, ये न्यूट्रिशन का काम करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन किसको, जाइगोट को। मतलब ये जाइगोट को आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जाइगोट ने तरीके क्या स्पेलिंग दिया भाई, जाइगोट, मतलब ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो देखो यहां पे जो करण आया था, मतलब एक जो मेल गैमेट आया था जिससे एग सेल के साथ मिलके जब इसने जाइगोट का फॉर्मेशन किया था, मतलब यहां पे जब जाइगोट बना था,
मैं लेबल भी कर देता हूं। एक गैमेट गया, ये मिलकर क्या बनाया, जाइगोट। तो जो पहला जो जाइगोट बन गया सर, और दूसरा मिलकर क्या बनाया सर, ये पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सर ये जो पहला जो जाइगोट बना, ये जाइगोट पहले बनता है, जो प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस से बाद में बनता है। तो जाइगोट तो बन गया पर पेन नहीं बना, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो उस टाइम पे जो आपके एंटीपोडल्स है जो बैठे हुए हैं पिक्चर में, ये यहां पे काम आते हैं। जब तक ये पेन नहीं बनता है, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल एक बार जब पेन बन जाता है तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, यहां से हट जाता है, यहाँ पे झड़ जाता है यहां से, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो पेन है ये क्यों बनता है, इसको जाइगोट को क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आया कैसे बना, एक मेल गैमेट, दो पोलर न्यूक्लियाई मिले, मतलब तीन गैमेट मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बना, एक डिप्लॉयड, एक हैप्लॉयड से दो, एक हैप्लॉयड एक डिप्लॉयड मिलकर क्या बना, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज एंडोस्पर्म। समझा अभी, समझा अभी। अब देखो ये आया एक, जो पहला एक जो आपका जो पोलन पिस्टल आया, जो पिस्टल आया, पोलन आया आपका, पहला एक फर्टिलाइजेशन तो इधर हो गया, जो मैंने यहां पे दिखाया, पहला फर्टिलाइजेशन इधर हो गया, और दूसरा फर्टिलाइजेशन आपका सर ये हो गया, ये तीनों का, पहले ये दोनों का हुआ, फिर ये तीनों का हुआ। मतलब एक ही टाइम पे एक और दो, दो फर्टिलाइजेशन साथ में हो रहे हैं, इस टाइम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, समझ में आया, कहानी समझी, समझ में अंदर गया कि ऊपर से गया, समझ में आ गया रहेगा फुल इसको, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं एंडोस्पर्म, इसको समझ में आया क्यों बोलते हैं, इजी है, इजी है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, एक फर्टिलाइजेशन देखो, सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर, एक कहानी की तरह बताता हूं। देखो आपकी जो एग सेल थी, ये बोली मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन तो आ गए, पर जिसमें से करण जो है वो एग सेल के पास आया और इसने क्या बना लिया, जाइगोट। मतलब एक मेल गैमेट आया, जो ये था हैप्लॉइड, ये भी थी हैप्लॉइड, दोनों अकेले मिले बन गया डिप्लॉइड, बन गया डिप्लॉइड, जो जाइगोट बना आपका, ठीक है। अब अर्जुन तो नहीं आया, अर्जुन नहीं आ पाया, ठीक है, अर्जुन नहीं आ पाया। तो अर्जुन क्या किया, ये गया, मतलब जो एक मेल गैमेट जो फ्री बच गया, तो वो क्या किया, जो आपके पोलर न्यूक्लियाई बचे थे, ये दोनों से आपका उसने फ्यूजन किया, ये दोनों से फ्यूजन किया। वो जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो थे डिप्लॉइड, ये अर्जुन है हैप्लॉइड, तो एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड मिले, क्या बना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसका नाम है एंडोस्पर्म। और ये तीन लोग का आपस में मिक्सिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जब आप बाद में एंडोस्पर्म बना, ये एंडोस्पर्म आगे चल के बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं पेन। और ये पेन क्या काम करता है सर, लिखने का नहीं, ये पेन जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। पर जो पेन है वो बाद में बना, जाइगोट पहले बन गया। अब जब जाइगोट पहले बना, जब तक पेन नहीं था, तो ये जाइगोट जो है ये कहां से न्यूट्रिशन लेगा, एंटीपोडल सेल से, एंटीपोडल सेल से, ठीक है, एंटीपोडल सेल से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। पर एक बार जैसे पेन बनता है तो इसका कोई काम नहीं है, ये जो आपका जो एंटीपोडल सेल है ये झड़ जाते हैं, ये झड़ जाते हैं, समझ में आया, समझ में आया, ये वहां से झड़ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें एक फर्टिलाइजेशन तो वो हो गया जो करण आके किया, जिसे जाइगोट बना। दूसरा फर्टिलाइजेशन जो अर्जुन गया वो ट्रिपल फ्यूजन किया। तो एक और एक, एक और एक, दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, समझ में आया, इजी इजी, ये आपका खत्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन। समझा, समझ में आया क्या है, समझ में आया क्या है, इजी है, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाएगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इजी है, इजी है, एकदम अच्छे से एकदम इजीली इजी करके समझाने की कोशिश किया मैंने, इजी है, ठीक है। अब आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आप में, आपके टेक्स्ट बुक में, वो एक बार देख लो, जिसको हम बोलते हैं सर जी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सेल डिवीजन पढ़ा गया, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब इसके मेन यूज क्या है, क्या काम है इसका, वो है, मतलब इसके बारे में कुछ बताना। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डीएफ लिख रहा हूं, समझ आना। डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस, डबल फर्टिलाइजेशन का बेसिकली आपको सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, इजी है, ध्यान दो। देखो ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना सर जी, जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, ये आपका यूनिक फीचर्स है, किस चीज का, एंजियोस्पर्म्स का। ये जिम्नोस्पर्म वगैरह में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। यूनिक फीचर्स ऑफ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने मिलेगी ये कहानी, ठीक है। यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
समझा? ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है ये यूनिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, समझा? समझा? देखो, और इसमें जो पेरेंट है ना सर, बेसिकली जो आपका पेरेंट मतलब आप क्या, आपका जो पेरेंट बेसिकली क्या, जो आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो आपका मेन ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये देखो, ये जो बेसिकली ना फूड स्टोर कर देता है, फूड स्टोर कर देता है किसके लिए? आगे आने वाले प्लांट के लिए, आगे आने वाले प्लांट के लिए। मतलब जो आपका जो पेरेंट प्लांट है, द पेरेंट प्लांट स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड, देखो जब आपका पेरेंट प्लांट है ना, ये फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ सीड, मतलब यहाँ पे सीड बनती है, इससे सीड बनता है, इन द फॉर्म ऑफ सीड, इन द फॉर्म ऑफ सीड, मतलब सीड के फॉर्म में। इसके लिए पहले से ही पेरेंट, जो आपका जो पेरेंट प्लांट है, इसके लिए ही पहले से ही फूड स्टोर कर देता है, इसके लिए पहले से ही फूड स्टोर करता है। पर कब? ओनली इफ एग फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज होगा तब, वो तो होता ही है, ओनली इफ एग फर्टिलाइज हुआ तब, समझा? समझ में आया? समझ में आया? ये देखो कितनी खूबसूरत बात है इसकी, मतलब पेरेंट इतना सोच रहा है अपने आगे आने वाले प्लांट के लिए कि उसके पहले से स्टोर करके रख रहा है फूड, कि इनकेस कल को मैं नहीं रहूंगा तो इसको कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा? सीड से, समझा? समझ में आया? समझ में आया? तीसरा, तीसरा पॉइंट सर आप बोल सकते हो, देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ना एक जाइगोट बन रहा है सबसे पहला। देखो इसमें एक क्या हो रहा है, पहले जो है ना आपका जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, पहले एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से ये बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो सीधा बनता है प्लांट, ठीक है, डिप्लॉइड प्लांट बोल सकते हो आप, एम्ब्रियो से बनता है डिप्लॉइड प्लांट। ये आपकी कहानी चलती है, पहले आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपका बन जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है डिप्लॉइड प्लांट, समझा? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? देखो, और इसमें जो है ना आपका द न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव टिश्यू that is pen is formed for providing nutrition, for providing nutrition to zygote, मतलब जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोल देते हैं सर, जिसको हम बोल देते हैं पेन, स्पेशली जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए रहता है, ठीक है? देखो अभी हमने इसमें डिटेल में देखा ये कैसा देता है न्यूट्रिशन, क्या होता है, वही मैंने बोला पेन बनता है, समझा? समझ में आया? समझ में आया तक? इजी 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 इजी, ठीक है? अब देखो इसमें जो डिप्लॉयड प्लांट है ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है? सिंगेमी की वजह से बनता है, मतलब ये एक्चुअल में प्लांट आपका डिप्लॉयड ही रहता है, पर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपको नहीं लगता कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि दोनों भी हैप्लॉयड ही रहते हैं, हैप्लॉयड ही रहते हैं, पर बाद में आपको मेन स्ट्रक्चर बनता है वो डिप्लॉयड बनता है, ये इसकी खूबसूरत चीज है, ठीक है? मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो दो हैप्लॉयड मिलकर एक डिप्लॉयड बनाते हैं, मतलब इसमें जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो रिस्टोर रहती है, तो मैं लिख देता हूं रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन, रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन कैसे होती है, क्या यूज करके? बाय यूजिंग सिंगेमी, यूजिंग सिंगेमी, सिंगेमी की वजह से यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर रहती है, रिस्टोर रहती है। इजी इजी, 5 के 5 पॉइंट देखो, बस इजी पॉइंट है, थ्योरी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं, समझ में आया? समझ में? और इसकी वजह से सर, इसकी वजह से एक अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, ये क्या करता है, हेल्प्स टू, देखो पहले आपको समझा देता हूं, ये जब फाइनली जब इसमें एक सेल आ गया, ये एक सेल देखो, दो मेल गैमेट है, एक तो चला गया जाइगोट बना लिया और एक पेन बनाया, तो मतलब इसमें और एम्ब्रियो तो नहीं बन सकते, और एम्ब्रियो नहीं बन सकते, मतलब एक टाइम पे एक ही एम्ब्रियो बनेगा इसमें, तो मतलब इसमें जो पॉली एम्ब्रियोनिक जो सिचुएशन होता है, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, वो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो है पॉली एम्ब्रियोनो नहीं, एम्ब्रियोनी नहीं होता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेल्प्स टू अवॉइड, अवॉइड पॉलीएम्ब्रियोनी, हेल्प्स टू अवॉइड पॉलीएम्ब्रियोनी, समझ में आया? समझ में आया? ये रहे आपके कुछ सिग्निफिकेंस किसके, डबल फर्टिलाइजेशन के। सबसे पहले मैं बोल दिया सर ये यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। उसके बाद में ये जो पेरेंट है पहले से ही स्टोर करके रखता है फूड इन द फॉर्म ऑफ सीड, किसके लिए, आगे आने वाले जो आपके जाइगोट बन रहा है उसके लिए। उसके बाद में सर एम्ब्रियो बना उसके लिए, जो आपका डिप्लॉइड जाइगोट है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है डिप्लॉइड प्लांट। उसके बाद हमने देखा इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है जिसको बोलते हैं पेन, जो क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जाइगोट को, समझ में? और ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड कंडीशन है,
आपको स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन टाइम पे लगता है मेल भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो क्या ही बनेगा डिप्लॉइड, पर यहाँ पे डिप्लॉइड बनता है बाय यूजिंग सिंक, ये खूबसूरत चीज है, ठीक है। वही उसके अंदर सर इसमें एक टाइम पे एक ही एम्ब्रियो बन सकता है, मतलब इसमें पॉली एम्ब्रियो ने कोई चांस ही नहीं, वो इसमें पॉसिबल हुआ। समझ में आया, समझ में आया। ये रहा आपका डबल फर्टिलाइजेशन डिटेल में और उसका सिग्निफिकेंस, समझ में आया। समझा, हम हमारी गाड़ी इस कहानी में, इस लेसन में काफी आगे तक बढ़ चुकी है। अब सिर्फ थोड़ी सी कुछ कुछ पॉइंट की बात है जो हम देखेंगे, सीड और फ्रूट का जो फॉर्मेशन है वो आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे। जिसको भी इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे आपके डाउट पूछ सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूंगा। इन केस आपको कुछ भी नोट्स की रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको कुछ पर्सनल चीजें या फिर कुछ दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, फिर गाइडेंस चाहिए, कुछ क्या करना है सर, कैसे करना है, तो मेरा रहा इंस्टा आईडी, आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे। आपको लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, इसमें अच्छे से देखना है, स्टार्ट से एंड तक सारे लेक्चर देखना है। और आपके पहचान में जो भी 11 12 में जो भी हैं, 12th में उनको भेजो, उनके इनको वीडियोस भेजो जिसके लिए आपको हेल्पफुल लगे, क्योंकि एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाए जाते हैं एकदम लेम लैंग्वेज में, ठीक है। फैंसी लैंग्वेज नहीं यूज करता मैं, इसलिए जानूं कि लेम लैंग्वेज में समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। दैट्स इट फॉर योर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। सो दिस इज द ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अच्छे से इसको देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। दिस इज द ऑफिशियल साइन ऑफ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, थैंक यू।